स्वामी सुब्रमण्यम ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया और उसको वो आगे भी निभाते रहेंगे। जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत के केस में उन्होंने हाथ डाला था तब से कसम खाई थी कि इस केस को ऐसे ही ठप नहीं पड़ने देंगे। हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने 5 क्वेश्चंस का एक लेटर पुट अप किया था। उन्होंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया था कि ये सवाल हैं जो मैं अपनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग है उसमें पूछने वाला हूं। आज वो मीटिंग हुई और फाइनली हेल्थ सेक्रेटरी से आज सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर एम्स की जो कंक्लूसिव रिपोर्ट आई थी उस पर जो 5 सवाल थे वो सवाल फाइनली हेल्थ सेक्रेटरी से पूछ ही लिए। एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि वो सवालों का मतलब क्या था। एक्चुअली डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो रिपोर्ट को सेलेक्टेड मीडिया को लीक कर दिया था सीबीआई को सौंपने से पहले, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को सौंपने से पहले और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पहले व्हाट्सएप के थ्रू इस रिपोर्ट को लीक किया गया था। ये किसके कहने पर किया था? क्या सीबीआई ने कहा था? क्या उनके ऊपर की अथॉरिटीज ने कहा था? इस रिपोर्ट को इस तरीके से लीक करने का मोटिव क्या था? ये स्वामी जी ने जानने की कोशिश की हेल्थ सेक्रेटरी से जब उन्होंने पूछा कि क्या आपकी तरफ से सुधीर गुप्ता को इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप के थ्रू इन चैनल्स को ही देनी है, क्या इस तरह के इंस्ट्रक्शंस कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से गए थे? तो वहां से आ गया ना। जी हाँ, हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि हमने इस तरह के कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए डॉक्टर सुधीर गुप्ता को नहीं कहा है। तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री से भी बात क्लियर हो गई है। सीबीआई ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमने अभी कोई भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है। एम्स ने कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जितनी भी रिपोर्ट्स होगी, जो भी फाइनल बातें होगी वो सीबीआई ही कहेगी, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। ऐसे में अब जो पूरा मामला है वो घूम फिर के सुधीर गुप्ता पर ही आ जाता है। सारी एजेंसीज ने अपने हाथ खींच लिए हैं। तो फिर सुधीर गुप्ता ने ये रिपोर्ट सेलेक्टेड मीडिया को लीक क्यों की? या तो इसके पीछे सुधीर गुप्ता का कोई छुपा हुआ मोटिव था, किस तरह का प्रेशर था? जिन जिन अथॉरिटीज से वो कनेक्टेड है उन अथॉरिटीज से पूछ लिया गया, उन्होंने तो सबने मना कर दिया। तो फिर ये कहां का प्रेशर था कि सुधीर गुप्ता ने ये रिपोर्ट सेलेक्टेड मीडिया को ही दी? सुधीर गुप्ता उस दिन से कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहां गायब है पता नहीं है, फोन किसी के उठा नहीं रहे हैं और विकास सिंह से भी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब स्वामी सुब्रमण्यम ने कहा है कि मैं जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है अब मैं उनसे पूछूंगा। पहले मैं पूछना चाह रहा था सबसे कि क्या किसी को इसके बारे में खबर थी? जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं उन्होंने सबने मना कर दिया कि हमें इस चीज की खबर नहीं थी और ना ही हमने सुधीर गुप्ता को ऐसा करने के लिए कहा था। तो अब डायरेक्ट सुधीर गुप्ता पर सवाल आता है, उन्हें सफाई देनी पड़ेगी। या तो वो अपने फ्रेंडली मीडिया के थ्रू अपनी सफाई दे सकते हैं जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट दी, या फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, एक डिटेल्ड में बात करें। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जिस केस को आपने विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वकील थे उनको आपने फोटो देखकर मर्डर कह दिया था। सुधीर गुप्ता 25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और इतने सालों का एक्सपीरियंस जिसको होता है उसे सामने देखते ही पता चलता है कि केस आखिर क्या है। और तब सुधीर गुप्ता ने किया भी यही था, सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर्स देखकर मर्डर कह दिया था। लेकिन इसके बीच ऐसा क्या हुआ कि मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट किया? क्या कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बचाने के लिए किया गया? क्या कोई पॉलिटिकल दबाव था? क्या कोई अंडरवर्ल्ड का दबाव था? आखिर क्या कारण था? कुछ तो सफाई दे सुधीर गुप्ता, क्योंकि सारी एजेंसीज ने मना कर दिया कि हमने कोई इस तरह के ऑफिशियल उन्हें ऑर्डर्स नहीं दिए थे। तो फिर सुधीर गुप्ता ने इतने सेंसिटिव केस की इंफॉर्मेशन अनप्रोफेशनल तरीके से कैसे लीक की?